इन दिनों चिराग पासवान को लेकर राजनीति गर्म है। बिहार की राजनीति की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, बीजेपी के साथ एलजेपी, रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी एक अहम किरदार माने जाते हैं। अभी चिराग पासवान ने किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है, लेकिन बीजेपी से उनका पुराना नाता है। जी हां, आपको बताते चले 2022 में नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए, उसके बाद 3 उपचुनाव में गठबंधन में नहीं रहते हुए भी चिराग ने बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक के रूप में काम किया। चुनाव प्रचार में फायदा भी मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान मात्र 1 सीट जीत पाए, लेकिन ताकत का एहसास जरूर करा दिया कि उनमें कितनी ताकत है। नीतीश कुमार 43 सीट पर सिमट कर रह गए। बीजेपी भी चिराग पासवान की ताकत को जानती है, इसलिए चिराग को कभी अपने से अलग नहीं कर सकती है और चिराग पासवान भी खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं। आपको बता दें, पटना में बैठक होने के बाद या तो चिराग पासवान ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि किसके साथ गठबंधन करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से बातचीत होती, मैं उनसे संपर्क में रहता हूं और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में वह गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। ये तो उन्होंने अब तक क्लियर कर दिया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। आपको बता दें, चिराग पासवान अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं और मन ही मन उनका ये भी सपना है। हालांकि उन्होंने कभी किसी से स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनका सपना है और बिहार वासियों का भी सपना है कि एक न एक दिन वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2020 में हुए चुनाव में उन्होंने अपनी ताकत को दिखाया। अकेले चुनाव मैदान में आए, भले ही 1 सीट मिली, लेकिन अपनी ताकत का एहसास कराया। अपने वोट बैंक को भी लोगों को दिखा दिया और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को उठाना पड़ा था। यह भी सही है कि 2020 के बाद चिराग पासवान के वोट बैंक में लगातार वृद्धि हुई है। आपको बता दें, बिहार की जनता लगातार इनको मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहती है। बिहार की जनता का साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि यह जरूरी भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी सम्राट चौधरी को आगे कर चुकी है और बिहार में पिछड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई 2025 में हुई तो सम्राट चौधरी परफेक्ट उम्मीदवार बीजेपी की ओर से होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की मजबूरी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में पासवान जाति लगभग 7% है। इसके अलावा दलित वर्ग के कई लोग रामविलास पासवान के वोटर रहे हैं और वह वोट चिराग पासवान की ओर झुक चुका है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।